हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग टाइप 5 डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली जो टाइप 5 हमारा होगा ये उन्हीं चारों टाइप में से कॉम्बिनेशन होगा और ये उन्हीं को मिक्स करके ये प्रॉब्लम जनरेट किए जाते हैं। इसमें हमारा एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हालांकि ये भी हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 बाई जी ऑफ x द q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस का 2 एंड r ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस का 4 फाइंड g ऑफ x। तो देखिए इसमें हमारे प्रॉब्लम में जो कोसेंट दिया हुआ है x माइनस 2 दिया हुआ है और जो हमारा रिमाइंडर है वो माइनस 2x प्लस का 4 है। और जो हमारा डिवाइडेंड है वो हमारा भी दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। हमें कैलकुलेट करना है जी ऑफ x यानी कि डिवाइजर। तो देखिए जो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x इंटू का q ऑफ x प्लस का r ऑफ x। अब ये सारा वैल्यू हम लोग इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो f ऑफ x का वैल्यू हमारा क्या है एक्स क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू जी ऑफ x। इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है जो कि हमें नहीं पता है अभी, इंटू का qx जो हमारा क्या है x माइनस 2 के इक्वल है और प्लस का r ऑफ x ये हमारा माइनस का 2x और प्लस का 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसको किस तरीके से आगे चलते हैं। हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जी ऑफ एक्स को एक साइड रखते हैं, बाकी सारे वैल्यू को अदर साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आर ऑफ एक्स है अगर लेफ्ट साइड भेजा जाए तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 और ये माइनस 2x है इधर आकर के प्लस 2x हो जाएगा और ये प्लस का 4 है इधर आकर के माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा जी ऑफ x इंटू का x माइनस 2। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पे 2x प्लस का x ये 3x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 प्लस का 2 माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल है जी ऑफ एक्स इंटू का x माइनस 2। तो यहाँ पे x माइनस 2 हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर के हमारा क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू जी ऑफ x। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको हमें डिवाइड कर लेना है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। हम क्या करेंगे इस वैल्यू को x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जी ऑफ x क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो यह आ जाएगा x क्यूब और माइनस 2 इंटू का x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे हमारा माइनस वाला वैल्यू जाते हैं तो जो आंसर भी आएगा वो भी माइनस में। तो माइनस का 3 माइनस का 2 1 बचेगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 3x। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा x है तो हमें माइनस लाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू का x तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद माइनस 2 का इसमें होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू का x 2x आ जाएगा। फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या है 3 माइनस का 2 यानी कि केवल x बचेगा और माइनस 2 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देन उसके बाद ये हमारा x है, यहाँ भी x ऑलरेडी है तो प्लस 1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पे +1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा हमारा x माइनस का 2। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या गया, ये 0। तो जो हमारा g ऑफ x ये हमारा क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। तो यहाँ से हमारा g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। तो ये हमें g ऑफ x कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देन इसके बाद आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए, और इसी सेम टाइप का क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड। तो या सब्ट्रैक्ट बोले या फिर ऐड करने के लिए बोलिए, तो सेम रूल हमें अप्लाई करना है। फ्रॉम 8x टू द पावर 4 प्लस का 14x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 8 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है और हमें पता है कि अगर ये जो इसको हम मान लेते हैं g ऑफ x और इसको मान लेता हूँ f ऑफ x, तो अगर g ऑफ x से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए हमारा कंडीशन है रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ को डिवाइड कर लेंगे और देन उसके बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा, हम क्या करेंगे f ऑफ x से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और यदि सेम यही प्रॉब्लम कहता है कि क्या ऐड करना है, तो जो भी हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का r ऑफ x हमें क्या करना है, ऐड करना है। और यही अगर पूछेगा क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा तो r ऑफ x सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड करने के लिए बोलेगा तो माइनस का r ऑफ x इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों का सेंस एक ही है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हमारा दिया हुआ है जो f ऑफ x है 8x टू द पावर 4 प्लस का 14x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 8। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 4x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 से। तो चलिए देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा 8 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8x टू द पावर 4 आ जाएगा। देन इसके बाद प्लस 3x का हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6x क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस 2 का करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 माइनस का 6, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 8x क्यूब। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 2x, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, और प्लस का 7x हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, 8x क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस का 2x से। तो यहाँ पे क्या जाएगा 8x क्यूब, और देन उसके बाद प्लस 3x का मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x में, तो प्लस का 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 का 2x में होगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। देन इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये माइनस और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये माइनस वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो माइनस का 6 प्लस का 2 आ जाएगा माइनस का 4 इंटू का x स्क्वायर। देन इसके बाद ये दोनों प्लस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 7 और 4 11 आ जाएगा, 11x, और माइनस का 8 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर, और ऑलरेडी ये 4x स्क्वायर है, तो माइनस चाहिए, तो केवल -1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। फिर देन उसके बाद प्लस 3x का हम लोग -1 में करेंगे, तो माइनस का 3x आ जाएगा।
फिर -2 का -1 में होगा तो माइनस और माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे दोनों हमारे प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस का 3 14x, और यहाँ पे दोनों माइनस हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए जो r ऑफ x है वो हमारा किसके इक्वल है 14x माइनस का 10। तो हमें अगर एग्जैक्टली डिविजिबल करना है f ऑफ x को g ऑफ x से, तो हम लोग क्या करेंगे r ऑफ x को f ऑफ x से घटा देंगे। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं f ऑफ x माइनस का r ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 8x टू द पावर 4 और प्लस का 14x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 8 और माइनस का क्या हो जाएगा 14x और माइनस का 10। तो इसको सॉल्व करके देखिए हमारा क्या आ जाएगा 8x टू द पावर 4 प्लस का 14x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 7x, ये माइनस का 14x, तो माइनस का 7x बचेगा, और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 10 तो माइनस का 18। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल निकल करके आया है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। तो देखिए हमें यहाँ पे ये सीखना था कि हम f ऑफ x में से r ऑफ x को घटा देंगे तो जो ये कंप्लीट वैल्यू आएगा, सपोज इसको मान लेता हूँ मैं p ऑफ x, तो ये क्या होगा डिविजिबल होगा हमारे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। सेम इसी प्रॉब्लम में यदि आपसे पूछता कि इसमें क्या ऐड किया जाए तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं कि f ऑफ x प्लस का माइनस का r ऑफ x। बस ये यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस का ये वैल्यू ले लेंगे तो ये ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। ये हमारा मिसलिनियस प्रॉब्लम का अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस का x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इज डिविजिबल बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा f ऑफ x दिया हुआ है और g ऑफ x दिया हुआ है, और ये हमारा जो f ऑफ x है g ऑफ x से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यदि हमारा f ऑफ x g ऑफ x से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं p ऑफ x बाई g ऑफ x से। तो यहाँ से देखिए g ऑफ x हमारा क्या हुआ है x स्क्वायर प्लस का 1 और हमारा f ऑफ x है x टू द पावर 4 प्लस का x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b। देन इसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर इंटू का x स्क्वायर x टू द पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 इंटू का x स्क्वायर ये x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारा x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 8x स्क्वायर, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस x क्यूब है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x क्यूब को। देन उसके बाद हम लोग ax को यहाँ पे लिख लेते हैं ax। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का x क्यूब है तो हमें यहाँ पे प्लस का x क्यूब बनाना है, यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर x इंटू का x स्क्वायर x क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का x,
देन इसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारा 7x स्क्वायर आ जाएगा और ax माइनस का x, तो ये क्या बचे, x कॉमन कर लें तो a माइनस का 1 इंटू का x आ जाएगा। देन इसके बाद हमारा क्या चाहिए, 7x स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे +7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7x स्क्वायर, फिर +1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7 आ जाएगा और यहाँ प्लस का भी मैं लिख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा a माइनस का 1 इंटू का x और ये प्लस का b माइनस का 7। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि जो हमारा हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमारा, अगर हमारा जो f ऑफ x है g ऑफ x से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर दे रहे हैं। देन यहाँ से आप इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0x प्लस का 0, तो कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट का, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे a माइनस का 1, तो a माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू यहाँ से हमारा 7 आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। मेन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि जो p ऑफ x है g ऑफ x से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा और वहाँ से हम लोग कंपेयर करके a और b फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25 प्लस का 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, द रिमाइंडर comes out to be x plus a, find k and a। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि जो हमारा f ऑफ x है, f ऑफ x को हम लोग g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है x प्लस का a आ रहा है, तो हमें बताना है वैल्यू k और a का। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तो चलिए देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या है। f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू का q ऑफ x प्लस का r ऑफ x, तो ये हमारा क्या है डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ से इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यदि हम r ऑफ x को राइट हैंड साइड सेंड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस का r ऑफ x, ये किसके इक्वल आ जाएगा g ऑफ x इंटू का q ऑफ x। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये भी एक क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा और इस पॉलिनोमियल का g ऑफ x एंड q ऑफ x एक फैक्टर होंगे। तो अगर ये हमारा इस पूरे वैल्यू का ये दोनों हमारे फैक्टर हैं, तो ये कंप्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। अगर f ऑफ x माइनस का r ऑफ x को चाहे gx से हम लोग डिवाइड करें या फिर qx से डिवाइड करें, तो दोनों ही केस में ये क्या होगा, नंबर पूरी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो चलिए अब वैल्यू को रख देते हैं। तो f ऑफ x हमारा दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस का 6x क्यूब और प्लस का 16x स्क्वायर और माइनस का 25x प्लस का 10 और माइनस का r ऑफ x, तो r ऑफ x का वैल्यू है x प्लस का a, तो हमारा ये क्या हो जाएगा x प्लस का a और इज इक्वल टू g ऑफ x हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k इंटू का q ऑफ x, ये हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x टू द पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस का 25x और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 26x आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्लस का 10 और माइनस और प्लस ये माइनस
और a आ जाएगा, तो माइनस का a आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k इंटू का क्यू ऑफ x। तो अब कंप्लीटली ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये डिविजिबल होगा, चाहे हम बात करें g ऑफ x या फिर q ऑफ x है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग अब अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि g ऑफ x से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से डिवाइड करना है। x टू दी पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 26x, देन उसके बाद प्लस का 10 माइनस का a, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग g ऑफ x से। तो ये क्या है दिया हुआ है x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का k, ये दिया हुआ है। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं इसके आगे। यहाँ पे हमारा क्या है x टू दी पावर 4, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का x स्क्वायर में, तो x टू दी पावर 4 आ जाएगा। देन उसके बाद माइनस 2x का x स्क्वायर में होगा, तो माइनस और प्लस माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस k का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों जगह प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही आएगा, और क्या आ जाएगा k x स्क्वायर। देन इसके बाद हम लोग क्या करें, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है माइनस का 6x क्यूब प्लस का 2x क्यूब, तो माइनस का 6 माइनस का 2 सॉरी माइनस का 6 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 16 प्लस में है, तो यदि हम x स्क्वायर कॉमन करें तो प्लस का 16 माइनस का k इंटू का x स्क्वायर ये आ जाएगा। देन इसके बाद माइनस 26 मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, माइनस का 26x, और अब हमें क्या लाना है माइनस का 4x क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4x से x स्क्वायर में, क्योंकि आ जाएगा हमारा माइनस का 4x क्यूब। देन इसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर। देन इसके बाद प्लस k का होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस माइनस 4k इंटू का x, ये आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 16 माइनस का 8 यानी कि 8 और माइनस का k, तो 8 माइनस का k आ जाएगा। और देन उसके बाद x वाला देखा जाए तो ये माइनस का 26, अगर माइनस हम कॉमन कर लें तो माइनस का 26, और ये हमारा क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 4k इंटू का x, तो ये आ जाएगा। अगर इस चीज़ में आपको कोई डाउट है तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस का k इंटू का x स्क्वायर और माइनस का 8x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 16 माइनस का k और x स्क्वायर कॉमन होगा तो माइनस का 8 बचा और इंटू का x स्क्वायर, तो 16 माइनस का 8 ये आ जाएगा 8 और माइनस का k इंटू का x स्क्वायर। तो इस तरीके से इस चीज़ को करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख लेते हैं, तो प्लस का 10 माइनस का a आ जाएगा। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए 8 माइनस का k इंटू का x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे प्लस 8 माइनस का k से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर में, तो यह आ जाएगा 8 माइनस का k इंटू का x स्क्वायर। देन उसके बाद माइनस 2x का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस का 2 और 8 माइनस का k इंटू का x। देन उसके बाद k का करेंगे तो प्लस का k टाइम्स 8 माइनस का k, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए x कॉमन यदि हम कर लें तो ये क्या हमारा बचेगा, ये प्लस का है तो इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ 2 इंटू का 8 माइनस का k और माइनस का
ब्रैकेट में 26 माइनस का 4k और इंटू का x, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 10 प्लस का 10 माइनस का a और माइनस का क्या हो जाएगा k टाइम्स 8 माइनस k। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा आफ्टर डिवीजन ये रिमाइंडर आ रहा है और इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 8 जा 16 आ जाएगा और माइनस का 2k और देन उसके बाद माइनस का 26 और ये माइनस माइनस प्लस का 4k हो जाएगा इंटू का x और प्लस का ये 10 माइनस का a और माइनस का k इंटू का 8 तो 8k हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। देन फर्दर और सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये माइनस का 26 और ये प्लस का 16 तो ये आ जाएगा माइनस का 10। देन उसके बाद माइनस 2k और ये प्लस का 4k तो ये बचेगा हमारा प्लस का 2k इंटू का x और देन उसके बाद प्लस का यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 माइनस का a और माइनस का 8k प्लस का x स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पर हमारा k स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे और कंपेयर करके सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस का 10 और प्लस का 2k इंटू का x, देन उसके बाद प्लस का 10 माइनस का a और माइनस का 8k और प्लस का k स्क्वायर, ये हमारा रिमाइंडर है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू का x प्लस का 0। तो अब यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा माइनस का 10 और प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा ये 10 इधर आकर के प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, तो k का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं 10 माइनस का a माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू 5 आ चुका है तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 10 माइनस का a माइनस का 8 इंटू का 5 प्लस का 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा 25 प्लस का 10 ये आ जाएगा 35 और माइनस का a और ये माइनस का 40 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 40 और प्लस का 35 यानी कि माइनस का 5 और माइनस का a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो ये हमारा a का वैल्यू आ जाएगा और ये हमारा k का वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है एंड होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। तो ये सारी चीज़ें पॉलिनोमियल से थी, पॉलिनोमियल है वो एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।